नमः संस्कृत मात्रे। संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने अब तक अध्ययन किया कि प्रत्याहार क्या हैं, प्रत्याहार नहीं, सूत्र क्या हैं, चतुर्दश सूत्र का आगमन कैसे हुआ और इनका प्रयोजन क्या है, और साथ साथ में हलन्त्यम सूत्र के बारे में हमने जाना। फिर लोप संज्ञा क्या होता है उसे जाना, लोप कहते किसको हैं वो जाना, और लोप होता है कैसे है ये सब जाना। आज हम सब जो इस संज्ञा का प्रयोजन, परम प्रयोजन है, प्रत्याहार की सिद्धि, और इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार की, उसे हम लोग जानेंगे। वह सूत्र प्रस्तुत होता है आदिरंत्येन सहेता नाम से। सूत्र का नाम है आदिरंत्येन सहेता। यह सूत्र प्रथम अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। ये हमको ध्यान देना होगा। प्रथम अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। इस सूत्र को प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र को, क्योंकि पूरे व्याकरण शास्त्र में एक ही सूत्र है जो प्रत्याहार संज्ञा विधायक विधान करता है, तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अब हम सब क्या देखते हैं कि इसमें देखिए, आदि अंतेन सह इता, इतने चार वर्णों से बना, चार शब्दों से बना है। आप सबको बताया भी जाएगा रचनानुवाद कौमुदी में कि सह शब्द के साथ में सह, सार्धम, साकम, समम, इनके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता ही है, निश्चित है। तो यहाँ पर सह शब्द आया है, तो सह इता भी तृतीया का एक वचन और अंत्येन भी तृतीया का। आदि सह फिर इता अंत्येन, तो अंत्येन इता सहित, अंत्य इत के साथ आदि, आदि ही, इतने शब्द तो इसमें हैं। फिर कुछ शब्द जो है अनुवृत्ति रह गई। मध्यगानाम सस्यचा संज्ञा स्यात्, तो इसका हम लोग अर्थ करते हैं अंत्य इत के साथ में, अंत्य इत के साथ में आदि अर्थात प्रथम वर्ण, मध्यगानाम और मध्यगामी वर्णों का साथ साथ में अपना भी बोधक होता है, संज्ञक होता है। देखिए, इसका सर्वप्रथम हम लोग हिंदी लिखते हैं, यही लिख देते हैं यहाँ। अंत्य इत के साथ में, अंत्य इत के साथ में, अंत्य इत के साथ सहित आदि, आदि वर्ण, आदि मतलब हुआ प्रथम या पहला वर्ण, आदि वर्ण, अंत इत के साथ आदि वर्ण और मध्यगामी वर्णों का, आदि वर्ण, मध्य और मध्य में आने वाले वर्णों का, मध्य में आने वाले वर्णों का, ये हो गया। साथ साथ में अपना भी और अपना भी संज्ञक होता है, संज्ञक या बोधक कहते हैं। होता है या हो कह सकते हैं, बोधक हो आता है, ये है, अथवा हो ही कहें वही उत्तम हो, आता है। तो ये क्या बता रहा है कि अंत इत के साथ में, आप सबको बताया कि इत होता क्या है, तो हलन्त्यम सूत्र ने निर्धारण किया है कि अंत्यम उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में जो ये चतुर्दश सूत्र आदि उपदेश है, जो अयुण आदि, अयुण ऋद्रिक आदि उपदेश है, इनमें अंतिम वर्ण णकार, ककार, गकार, चकार आदि जो है, ये क्या है, यह है इत संज्ञक वर्ण है। तो क्या होता है, अंत इत के साथ अर्थात अंतिम वर्णों के साथ में आदि अर्थात प्रथम वर्ण जिस वर्ण से प्रारंभ होता है और मध्य में आने वाले वर्णों का साथ साथ में और अपना भी संज्ञक होता है, बोधक होता है या बोधक हो। हमने इस पर ध्यान दिया कि देखिए, आप सबको जो बताया जा रहा है यह एक प्रत्याहार है,
और प्रत्याहार में बहुत नियम होते, बहुत सावधानी भी होती है। एक हम बताते हैं, जैसे देखिए आंग्ल भाषा में भी आता है कि हम DR लिखते हैं, DR लिख दिए, इससे डॉक्टर का बोध हो गया। हम DR लिखने मात्र से DOCTOR, इसका हमने बोध कर लिया। केवल DR लिखने से डॉक्टर का बोध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से PT लिखने से PANDIT पंडित का बोध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ER लिखने में इंजीनियर का बोध होता है, आदि आदि। तो ठीक उसी प्रकार देखिए प्रत्याहार का समाज बहुत ही उपयोगिता है, सर्वत्र प्रत्याहार ग्राही है। लोग चाहते हैं हम कम शब्दों में लोगों को अधिक जानकारी दें, विशेष जानकारी दें, इसलिए प्रत्याहार की तो सबको आवश्यकता है, चाहे मैं संस्कृत से हूं चाहे आप अंग्रेजी से हो, क्योंकि सर्वत्र संक्षेप सब लोग खोजते हैं। देखिए चाहे गणित में हो तब भी सूत्र खोजा जाता है, और हमारे व्याकरण शास्त्र में सर्वत्र सूत्र की ही विशिष्ट व्याख्या है। तो ये ध्यान देना होगा कि DR और PT कहने से पंडित और डॉक्टर का बोध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ है अण, हमने लिया एक अण, यथा अण इति, हमने अण लिया, जैसे अण हमने कहा, अण इति तो यथा जैसे, अण इति हमने बताया अण, अण कहने मात्र से, अब अण में हम णकार देखते हैं तो णकार हमें मिला यहां पर और अकार मिला यहां पर, ये ध्यान देना है। तो अंत इत के साथ में जो सूत्र बता रहा है, अंत इति के साथ में, अंत इत है ये। देखिए एक चीज और आपको बताऊं कि जैसे हलंत्यम सूत्र से ये सब इत्संज्ञक हुए, तुरंत सूत्र प्रवृत्त हुआ तस्य लोपः, कि जिसकी इत्संज्ञा हो उसका तो लोप मुझे करना मेरा काम है, उसको डांट करके सूत्र आया आदिरंत्येन सहेता। तुम अभी चुप बैठे रहो, कि जो पावरफुल होता है उसके लोग सुनते भी ज्यादा हैं और इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। इसने कहा भी तुम बैठे हो, पहले मुझे अपना काम कर लेना तो उसके बाद तुम करना। तो ये सूत्र तस्य लोपः सूत्र रुक गया कुछ देर के लिए, कहा कि करना, ऐसा नहीं मैं तुम्हें मना कर रहा हूं तुम नहीं करना, लेकिन पहले मुझे तो कर लेने दो। तो ये सूत्र प्रवृत्त हुआ। ये कहता है कि क्योंकि अगर हम पहले ही इत संज्ञा कर दें और लोप कर देंगे तो फिर प्रत्याहार की सिद्धि कैसे होगी। अगर हमें प्रत्याहार की सिद्धि करनी है तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना होगा कि अंतिम वर्ण ही नहीं रहेंगे तो हम प्रत्याहार क्या बनेंगे, आ कहते हुए चिल्लाते रहेंगे, ए कहते हुए चिल्लाते रहेंगे, क्या मतलब रह जाएगा फिर। तो इसलिए इनमें अभी भी इत संज्ञा वर्णों की आवश्यकता है, अभी लोप करने की आवश्यकता, उन्हें आदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। होगा कैसे होगा मैं बता रहा हूं। तो जो यहाँ पर णा बताया गया, तो अंत्य हम देखें, अंत्य इत के साथ में, अंत इत संज्ञक जो वर्ण है णकार, उसके साथ में आदि वर्ण अकार और मध्यगामी वर्ण ई उ और साथ में अकार अपना भी बोधक होता है। तो देखिए पहले हमने णा देखा तो णा हमें यहां मिला, इसको इत संज्ञक मानकर छोड़ दिए, तो फिर आदि वर्ण आ देखा तो हमें आ यहां मिल गया, मध्यगामी वर्ण देखा तो ई और उ मिल गया, ई उ। अब देखिए इससे केवल अणमात्र कहने से यथा अण इति आ ई उ इन तीन वर्णों का बोध हुआ, वर्णों का बोध हुआ अथवा ज्ञान हुआ। ये तो केवल अणमात्र कहने से हमें तीन वर्णों का बोध हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। देखिए आपको बताया गया कि ये सूत्र, हमें चतुर्दश सूत्र तो याद करना ही होगा किसी भी परिस्थिति में। तो हम लोग वपारण करते हैं, आ ई उण रे लृक ए ऊण ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ धस जब गढ़ दश खफ छठथ चटतव कपय सा सर हल। देखिए 14 सूत्र जब तक याद नहीं होंगे तो हम प्रत्याहार कैसे बना पाएंगे। इस चतुर्दश सूत्रों को याद करना और इनके अंतिम वर्ण णकार ककार गकार चकार और टकार नकार, इन सब वर्णों को याद करना होगा जो इत संज्ञक वर्ण, 14 ही वर्ण है कुल, कि अंतिम वर्ण कहाँ आता है, कैसे आता है। अब हम लोग पहले देखते हैं, फिर यथा अणिति आ ई उ वर्णा नाम, जैसे अण मात्र कहने से आ ई उ इन तीन वर्णों का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार से अच हल अल आदि को भी जानना चाहिए। हम सब पहले अच लिखते हैं। देखिए आप सब लोग नहीं समझिएगा तो
कमेंट अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि दोबारा उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप ना समझे हम समझा दे तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा भी परम उद्देश्य है, प्रयास रहेगा कि आप सबको समझ में आए। तो अच हम कहें तो अच में सर्वप्रथम चकार खोजते हैं। इसमें चतुर्दश सूत्र में चकार कहाँ मिले, चकार हमें यहां पर प्राप्त हो गया, चकार यहां प्राप्त हुआ। अब चकार को मैं छोड़ता हूं क्योंकि चकार इत संज्ञक, इसलिए प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। जो इत वर्ण होते हैं उनका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके लिया जाता है। तो अब हम सब देखते हैं कि आ, अच में चा तो मिल गया, लेकिन आ कहाँ है, तो आ मैंने खोजना शुरू किया उसके पूर्व में, तो आ हमें मिला अयुण का आकार। तो अयुण के आकार से और चकार तक के जितने मध्यगामी वर्ण हैं इन सबका हमें बोध हो गया, इन सबका हमें बोध हो गया। तो हम लोग लिखते हैं सर्वप्रथम आदि वर्ण है। देखिए अंत इत के साथ में आदिर, आदि और मध्य वर्णों का स्वस्थ मतलब अपना, आकार अपना भी, तो अ ई उ री लृ ए ओ आई औ, ये हो, क्योंकि प्रत्याहार में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। तो इत संज्ञक जितने भी वर्ण हैं, नकार ककार गकार चकार, हमने छोड़ दिया। तो इस केवल अचमात्र कहने से हमें 9 वर्णों का बोध हो गया, 9 वर्णों का बोध हुआ केवल अचमात्र कहने से। तो कौन नहीं चाहेगा कि कम में हमारा अधिक कार्य हो जाए। जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ते हैं, तो केवल थोड़े से में कितना विशिष्ट होता है। नीचे तो आप सबको बताया गया कि देखिए अच प्रत्याहार की सिद्धि कैसे हुई, बता दिया गया। अब इसके बाद में हम सब देखते हैं, यहां पर आया एवं अच हल। अब हम लोग देखिए अच में समस्त स्वरों को ग्रहण कर लिया गया, सभी स्वर वर्ण जितने हैं स्वर वर्णों का अच प्रत्याहार में ग्रहण किया गया। देखिए हो गया। अब हम लोग व्यंजन वर्ण को देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 9 वर्ण है। अब हम देखते हैं एवं अच, अब इसके बाद हल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, हल प्रत्याहार देखते हैं। तो हल में हमने सर्वप्रथम देखा अंत इत, अंत इत वर्ण कौन है, लकार है। तो इसमें लकार खोजते हैं, हमें लकार मिला हल में, यहां पर लकार यहां मिला। और अब हम हकार खोजते हैं, हल प्रत्याहार है पहले लकार, इसके बाद हकार खोजते हैं, तो हकार हमें मिला। देखिए ये भी मिल रहा है, और इसका क्या प्रयोजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस वर्ण समामना में, वर्ण हमारे इस प्रत्याहार में, इस हमारे सूत्र में 2 बार हकार का प्रयोग हुआ है। इसका बड़ा ही विशिष्ट प्रयोजन है, आपको बताया जाएगा। इसके 8 प्रयोजन बताए गए हैं कि आखिर में हकार क्यों 2 बार ग्रहण हुआ। तो इसके पूर्व में हम हकार को देखते हैं, तो हमें हकार मिला यहाँ पर, हायवृट का हकार मिल गया, हमें ये हकार मिला और लकार यहाँ मिला। तो इसके आदि वर्ण हकार और अंत्य वर्ण लकार। तो अंत के साथ में आदिर, फिर मध्य में जितने वर्ण मध्यगाना, और फिर साथ में स्वस्य। तो हम लोग लिखते हैं स्वस्य मतलब हकार का पहले लिखते हैं, हा के बाद में लिखते हैं। अब जितने भी वर्ण हम ले रहे हैं, ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ध घ ढ ध ज ब ग ड द ख ह छ ठ थ च ट त क प श श स हा। देखिए इसमें जो है 33, देखिए ये लेकर 34 वर्ण है, लेकिन इस हा को छोड़ करके 33 वर्ण है। 33 वर्णों का ग्रहण हुआ। तो हल प्रत्याहार में केवल ह ल ये 2 अक्षर कहने मात्र से
लकार तो संज्ञक से एक ही अक्षर हल कहने मात्र से हमें 33 वर्णों का बोध हो जाता है। देखिए मैं आपको बताया हूं कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कम में मेरा विशेष कार्य हो, तो हल मात्र कहने से 33 वर्णों का बोध है, तो कौन नहीं चाहेगा प्रत्याहार को करना। प्रत्याहार में संक्षेप में ही अधिक जानकारी देता है, सूत्र के समान शब्द की जानकारी देता है। इसके बाद में हल अल इत्यादि। अल हम देखिए इसमें सभी स्वर्ण वर्णों को ग्रहण कर लिया गया है, इसमें सभी व्यंजन वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्ण हैं, इसमें समस्त व्यंजन वर्णों का समावेश कर लिया गया। अब एक प्रत्याहार आता है अल प्रत्याहार। अब इसमें लकार हम सर्वांत खोजते हैं, यहां मिला। आकार खोजते हैं, हमें आकार सब देखने के बाद में यहां पर प्राप्त हुआ। तो अंत इत लकार के साथ में आदि आकार के साथ मध्यगामी, जो मध्य में जितने भी वर्ण हैं मध्यगामी वर्णों का साथ में आकार स्वयं अपना भी बोधक हो, ऐसा सूत्र कह रहा है। तो अल से हमने शुरू किया, सर्वप्रथम अपना बोधक हुआ, तो आकार यहां लिखे अ ई उ री लृ ए ओ आई औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और हा। ये 42 वर्ण है। देखिए इसको हकार को छोड़कर ये 42 वर्ण है। बयालीस वर्ण। देखिए केवल अल मात्र कहने से हमें इतने वर्णों का बोध हुआ। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रोकिए। तो ये 42 वर्ण है। तो केवल अलमात्र कहने से 42 वर्णों का बोध हो गया, हल कहने मात्र से 33 वर्णों का बोध हो गया, अच कहने मात्र से 9 वर्णों का बोध हो गया। अब इससे बड़ा संक्षेप और क्या होगा? देखिए आपको समझाया गया। तो ठीक देखिए ऐसे ही आप सबको हर जगह बनाना है। प्रत्याहार आप सबको बताया जाएगा और अण प्रत्याहार बनाइए आप लोग। देखिए आप सब अण बनाइए, अक प्रत्याहार बनाइए। अल मैंने बना ही दिया है। यर प्रत्याहार बनाइए, इण प्रत्याहार बनाइए। देखिए इण प्रत्याहार आप सबको बताया जाएगा। इण प्रत्याहार पर ऋणाकार तक बनेगा, इस वाले ऋणाकार तक बनेगा, हमेशा याद रखना। मैं कल बताऊंगा कि आखिर में ये ऐसा क्यों है, अगली कक्षा में बताऊंगा। और ये एक प्रत्याहार और दे दूं, अच हो गया, अक अण हो गया, अक हो गया, यर हो गया और एच प्रत्याहार बनाइए, एच प्रत्याहार बनाइए। ये 5 प्रत्याहार आप लोग बनाइए आज, ये 5 आप लोग बनाइए। और मैंने आपको समझा दिया प्रत्याहार कैसे बनता है, आप सबने जान लिया। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखिए पाणिनि जी ने सर्वप्रथम स्वरों को लिया है, रखा है। इन 4 सूत्रों में स्वरों को रखा और 10 सूत्रों में अच्चों को रखा, व्यंजन वर्णों को रखा है। और सर्वप्रथम जो ऊष्म वर्ण है ह य सर्वप्रथम उन्होंने ह य व र ल इन वर्णों को रखा। फिर उसके बाद में सर्वप्रथम पंचम वर्णों को रखा, वर्ग के पंचम वर्ण यमंगणनम, यमंगणनम जो सूत्र है उसमें पंचम वर्णों को रखा है। फिर चतुर्थ वर्णों को 2 इसमें 3 इसमें, चतुर्थ वर्णों झव और घटदस में चतुर्थ वर्णों को रख दिया है। फिर तृतीय वर्णों को जब घटदस सूत्र में देखिए पहले 5वां वर्ण,
फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण खप छठत में रखा, और खप छठत चटता और कपय में दूसरा और पहला वर्ण रख दिए हैं। तो खप छठा था, ये पहला दूसरा हो गया, चटता और कप ये पहला वर्ण हो गया। फिर उसके बाद में ऊष्म वर्णों को रखे हैं। तो ये आपको बताया गया। तो पहले पांचवा वर्ण, पहले स्वर, फिर समस्त व्यंजन, व्यंजनों में पहले पांचवा वर्ण, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला वर्ण, उसके बाद में ऊष्म वर्णों को रखा है। तो और फिर यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, यर नहीं, यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको रख दिया है। य व र ल हकार का 2 प्रयोजन बताया जाएगा आपको क्यों हुआ है। तो इस प्रकार से आप सब लोग जाने और आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर हमारा प्रत्याहार विषय तैयार रहेगा तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए नमः संस्कृत मात्रे।